चलो आज पढ़ते हैं जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो दिशा होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई स्त्री आ जाती है दिशा नाम की आपके जीवन में तो आपको दिशाहीन होने से कोई नहीं बचा सकता, है ना। इज एनीबॉडी दिशा? यहाँ तो नहीं है ना? है कोई दिशा? है? घर में तेरा नाम दिशा है क्या? चलो, डायरेक्शन बहुत इजी टॉपिक है, तो थोड़ा सा अच्छे से बनाना, गलत नहीं करना, ठीक है। आवाज आ रहा है मेरी मधुर आवाज? चलो देखते हैं। देखो, डायरेक्शन में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। देखो, सबसे पहले ये समझना है कि ऊपर हमारा नॉर्थ होगा, यानी कि उत्तर दिशा होगी, ठीक है। ऊपर की तरफ उत्तर और इधर साउथ, यानी कि दक्षिण, ठीक है। इसके राइट 90 डिग्री में क्या होगा? ईस्ट या पूर्व, और इसके ठीक अपोजिट होगा वेस्ट या फिर पश्चिम, है ना। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये पहले से छपा रहना चाहिए। जैसे आपको बोला जाएगा एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो आप पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं बनाओगे, आप पेन ऐसे रखोगे और सीधा इस तरफ 5 किलोमीटर चलाएंगे। समझ में आ रहा है? सीधा ऐसे पॉइंट जहां पर भी आपको पेन रखना है आप रखेंगे, राइट हैंड साइड में आपका पूर्व है, इस तरफ आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? वही बोलेगा अगर दक्षिण की ओर चलता है करके, तो आप ऐसे पेन रखेंगे और नीचे की तरफ चलाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्शन बता दूंगा अभी, मुड़ना कैसा होगा उसको भी, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसको बार बार हम बना के नहीं देखेंगे, जब तक हमको जरूरत ना पड़े बनाने की हम इसको बनाएंगे नहीं। हमारे दिमाग में छपा रहेगा नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा। नॉर्थ के राइट हैंड साइड 90 डिग्री में हमारा ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री में हमारा वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री में होता है। ये 90 डिग्री, ये भी कैसा होगा? 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर कोई एग्जैक्टली बोले कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, या किसी का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो हम ठीक 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ और 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट लेंगे। ये एग्जैक्ट लोकेशन होगा आपका हमारे चलने के लिए नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरह इधर 45, ये कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी कितना होगा? 45। ध्यान से बातों को सुनो भी, तुम्हारा दिमाग बार बार क्या बोल रहा है पता है? ये तो मुझे पता है। समझ में आ रहा है? बोल रहा है ये तुम्हारा दिमाग, तो मेरी बातों पे ध्यान देना, तुम्हारा दिमाग अपने आप कम करने लगेगा, ठीक है। ध्यान से चीजों को सुनना। कितना हो जाएगा ये? 45 डिग्री। 45 डिग्री, है ना। देखना, हमेशा दुर्घटना तभी होती है जब हम नजरअंदाज करते हैं, है ना, तभी दुर्घटना होता है। नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। उसी तरह इधर अगर हम देखेंगे
45, 45। ये कौन सा हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, जो इनके अलावा जो सब डायरेक्शंस है उनको नॉर्थ और साउथ के नाम से नाम लिया जाता है। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ये वाला अब नीचे वाले के हिसाब से लेंगे, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसी तरह इधर भी 45 डिग्री में हमारा साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व आ जाए। ठीक है, ये तब की बात है जैसे बोलेगा एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है। ठीक है, पर्सन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देन ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है बोलेगा तो हम 45 डिग्री लेकर मुड़ेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे कैलकुलेशन में यहां पर पाया जाता है, कोई व्यक्ति यहां पर पाया जाता है, तो वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो भी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा। हमको जब लेने के लिए कहा जाए तो हम एग्जैक्टली 45 डिग्री में लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन दोनों के बीच में 0.1 डिग्री पर भी मिलता है तो वो नॉर्थ ईस्ट ही होगा। समझ में आ रहा है। तो ये बात दिमाग को बताने लायक है, ध्यान से समझना। ठीक है, कोई व्यक्ति हम हमारे कैलकुलेशन के बाद समझ में आता है कि यहां पर है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होगा। समझ में आ रहा है ना। कोई यहां पर 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 कहीं पर भी पाया जाएगा तो वो कौन सा होगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व होगा। कोई इन दोनों के बीच में कहीं पर भी पाया जाता है तो वो क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। इन दोनों के बीच कहीं पर भी पाया जाता है तो वो क्या होगा। समझ में आ रहा है। ध्यान रखना, हमारे कैलकुलेशन में अगर ये कोई यहां पर मिलता है तो वो बीच वाला डायरेक्शन होगा। लेकिन हमको जब लेने के लिए कहा जाए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है तो हम उत्तर से 45 डिग्री और पूर्व से 45 डिग्री लेंगे। कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में चल रहा है बोला जाएगा तो हम पश्चिम से 45 डिग्री लेंगे और दक्षिण से 45 डिग्री लेंगे। समझ में आ रहा है। नाउ राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर चलते चलते पूर्व की ओर चलते चलते राइट टर्न करता है तो राइट टर्न हमेशा 90 डिग्री में होगा। समझ में आ रहा है। राइट टर्न हमेशा कितने में होगा, 90 डिग्री। इसको अलग कलर से बना लेते हैं। कितने में होगा, 90 डिग्री। तो अगर आप इस डायरेक्शन में बना रहे हो तो वो किधर आ जाएगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, अगर कोई इस डायरेक्शन में चल रहा है तो वो इस तरफ चलेगा, आपके राइट हैंड साइड में चलेगा। कोई अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो फिर वो नॉर्थ की तरफ जाने लगेगा, है ना। और अगर कोई नीचे की तरफ चल रहा है तो इधर आएगा, किधर, इधर आएगा। तो हड़बड़ी नहीं करना, बस ध्यान से। ये तो पता है ना, ये दाहिना हाथ होता है, ये बायां हाथ होता है। दिस इज योर राइट हैंड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, दोनों दोनों हाथों से ब्यूटीफुल का वो दो सिंबल, क्या बोलते हैं, एक्शन। हाँ, तो ये कैसे बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अरे ये क्या बन रहा है, डी, डी बन रहा है ना, ये स्मॉल डी।
और ये क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो बी फॉर बायां और डी फॉर दायां, इसी को ही भूल जाते हो, दायां और बायां कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, टफ नहीं है, ठीक है, बस हड़बड़ी करोगे तो गलत होगा। तो ध्यान रखना ये राइट टर्न है। लेकिन उसी तरह अगर ऐसे है तो भी तो ध्यान रखना है ना। तो इसमें ये किधर मुड़ेगा, 90 डिग्री। ध्यान रखना, टर्न 90 डिग्री, ऐसे नहीं मोड़ देना, दिस इज नॉट राइट टर्न। राइट टर्न कैसे होगा, ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। दिस मस्ट बी 90 डिग्री, दिस मस्ट बी 90 डिग्री। ये गलती होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। जब ऐसे तिरछा जाता है तो हमको लगता है ऐसे मोड़ के सीधा ऐसे नीचे गिरा दो, लेकिन ध्यान रखना राइट टर्न जब भी बोला जाएगा तो वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। राइट टर्न को हम क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। और लेफ्ट टर्न को हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। दक्षिणावर्त, वामावर्त, है ना। बायां मोड़ को कैसे बोला जाता है, वामावर्त, और इसको दक्षिणावर्त, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट टर्न बोलेगा तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो किधर मुड़ेगा, इधर की इधर, इधर। जैसे अभी आंसर दे रहे हो ना, वहां पर भी ऐसे ही आंसर देना, यहां तो नीचे की तरफ, यहां तो इस साइड और यहां तो इस साइड, ठीक है। और अगर ठीक है, और अगर यहां होगा तो लेफ्ट बोलेगा तो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। सब के सब कितने डिग्री पे मुड़ेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना, ये बेसिक्स है इस टॉपिक के, आपको इसको फॉलो करना है और क्वेश्चन बनेगा, नोट कर लो। कोई ले जाएगा तुम्हारा बैग, नीचे में रख दो, आराम से नीचे में रख के लिखो उसमें।
ठीक है, दिमाग में एकदम छप गया है ना? ये तो याद रखना, इसको ध्यान रखना, ऊपर नॉर्थ है ना, बस इतना याद रखना, तो अपने आप उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा। ठीक है, हमेशा हम डायरेक्शन देखने के लिए सूरज के सामने खड़े होते हैं जब वो उगता है, तो हम जिस डायरेक्शन में सूरज को देखते हैं वो पूर्व होता है, और हमारे पीछे तरफ पश्चिम ना। तो ऐसे अगर हाथ निकालते हैं तो कौन सी तरफ, अगर सामने की तरफ अगर मेरा ईस्ट है तो कौन सा इसमें से नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा? ये वाला नॉर्थ होगा। सामने की तरफ ईस्ट है तो ये नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ के 90 डिग्री में ईस्ट होगा, या ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री में नॉर्थ होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, स्कूल में ऐसा करवाते थे ना, पता नहीं तुम लोग के स्कूल में करवाए हैं कि नहीं कर। हाँ, बाएं मुड़ दाएं मुड़ तो है, तो बाएं तो कहीं से भी मुड़ सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसे करके। ठीक, करवाए हैं तुम्हारे स्कूल में बाएं मुड़ दाएं मुड़? ठीक, स्काउट एनसीसी में कराते थे, है ना? चलो आगे बढ़े, तो पहला टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। कुछ डाउट है बताना। चलो, जो पहला टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। तुम लोग तो कॉपी सजाने में लग जाते हो। फोटो खींच के भेजना मेरे को। चलो लिखो क्वेश्चन। विजय सर का मुख विजय सर का मुख फेस, विजय सर इज फेसिंग नॉर्थ। पहले वे 180 अंश विजय सर का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर नहीं बोला क्या? अच्छा, इन लोग तुमको बोला नॉर्थ। ठीक है, विजय सर इज फेसिंग नॉर्थ, विजय सर का मुख उत्तर की ओर है। पहले वे 180 अंश अपनी दाएं ओर मुड़ते हैं, अपने दाएं ओर मुड़ते हैं। फर्स्ट ही टर्न 180 डिग्री टू हिज राइट। फिर वे उसी दिशा में 45 डिग्री घूम जाते हैं। फिर वे उसी दिशा में 45 डिग्री घूम जाते हैं। देन ही अगेन टर्न 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। इसके पश्चात वे अपने बाईं ओर 180 अंश घूम जाते हैं। फिर वे अपनी बाईं ओर 180 अंश घूम जाते हैं। देन ही टर्न टूवर्ड्स हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो बताइए अब उनका मुख किस दिशा में है? Then find out in which direction
is he facing now? आंसर बता रही हो, चलो बनाओ। बनाओ, बिना जो जैसा जैसे दिया वैसे वैसे बनाते जाओ, ट्राई करो। ठीक है, अभी तो डायरेक्शन हमको बनाना पड़ेगा, है ना। ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन। यहां से वो राइट टर्न करते हैं, तो इनका राइट टर्न किधर होगा? ऐसा, है ना। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो ये यहां से यहां 180 डिग्री होता है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां से यहां टर्न किए और अब कहां जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे, 180 डिग्री आएंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में 45 डिग्री, तो इधर और जाएंगे, तो ये कहां पहुंच जाएंगे? इधर पहुंच जाएंगे 45 डिग्री, यहां से और 45 डिग्री, ये 180 डिग्री, है ना। ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कि इसके बाद वो अपने बाईं ओर 180 अंश आते हैं, है ना। बाईं ओर कितना आते हैं? 180। तो ये 45 आएंगे और यहां आएंगे तो 45 कितना होगा? 90। या फिर जैसे इसका अपोजिट 180 डिग्री था, वैसे इसका अपोजिट कितना होगा? 180 डिग्री होगा, होगा। तो वो कहां आ जाएंगे अब? यहां पर, है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो अब यहां देखो, इस प्रश्न को बनाने में ज्यादा समस्या नहीं आई है। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं, तब हमारा कैलकुलेशन कैसा होता है चेक करते हैं। ठीक है। यहां पर किसी को डाउट है? एंगल में 180 डिग्री किसको बोलते हैं? 90 डिग्री किसको बोलते हैं? अपोजिट 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है? इधर पीछे पता है ना? आया ना समझ में? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। संदीप सर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं। संदीप सर इज फेसिंग साउथ वेस्ट। पहले वे 103 डिग्री 103 डिग्री अपने बाईं ओर मुड़ते हैं। फर्स्ट ही टर्न 103 डिग्री टू हिज लेफ्ट। फिर दाईं ओर 49 डिग्री मुड़ते हैं। देन ही टर्न 49 डिग्री टू हिज राइट। फिर वे उसी दिशा में 97 डिग्री मुड़ते हैं। फिर वे उसी दिशा में 97 डिग्री मुड़ते हैं। देन ही टर्न 97 डिग्री अगेन इन द सेम डायरेक्शन।
फिर वे अपनी बाईं ओर 209 डिग्री, अपने बाईं ओर 209 डिग्री मुड़ते हैं और रुक जाते हैं। देन ही टर्न by 209 degree to his left and stop. Now find out which direction is he facing now. तो बताइए वे अभी कौन सी दिशा में मुख किए हुए हैं। कैलकुलेट करो। चेक करते हैं। तो अब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो रहा है। हमको कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझना पड़ रहा है कि इतने डिग्री में ये क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, वापस इतना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। चलो इधर देखो, इधर देखो, दोनों को बता चुका हूं, फिर भी तो बताया हूं ना डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। चलो इधर देखो, अभी वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या करना है, आपको राइट टर्न या क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख लेना है और लेफ्ट टर्न या एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख लेना है। बस आपको जितना जितना डिग्री दिया है उसको राइट टर्न वाले को एक तरफ और लेफ्ट टर्न वाले को दूसरी तरफ। इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होगा इसमें ऐसे ही होगा। तो पहले किधर मुड़ता है वो, फटाफट पढ़ के फटाफट लिखना है। साउथ वेस्ट पे तो फेस किया था, हाँ मुड़, पहले लेफ्ट 103, फिर राइट 49, फिर उसी दिशा में 97, फिर 209 डिग्री। ये लिख लिए। अब दोनों को अलग अलग जोड़ लो। 9 7 16 का 6, हासिल आया 1, 9 10 4 14, 146 डिग्री। और इधर 9 3 12 का 2, हासिल आया 1, ये 103 है ना, 1 और ये 312। तो कौन ज्यादा है, लेफ्ट। मतलब फाइनली वो लेफ्ट टर्न करेगा। कितने डिग्री से करेगा, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 312 माइनस 146, 12 में से 6 6, 10 में से 4 6, 2 में से 1, 166 डिग्री। तो पहले वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा था, कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा था, साउथ वेस्ट। तो ये एग्जैक्ट 45 डिग्री होगा हमारा। अब यहां से हमको ये एक्चुअल में कहां टर्न हो करेगा, लेफ्ट टर्न करेगा। तो इधर अगर फेस करे तो लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर होगा। तो अगर यहां आ जाता है तो 180 डिग्री। तो इसको समझना है, ये 45 प्लस 90 करूंगा तो 45 प्लस 90 इज 135, मतलब इसको क्रॉस करेगा। मतलब ये कहां पर होगा, यहां पर कहीं पर होगा, मान के चलते हैं। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, उस वाले में गलती होने का प्रबल चांस रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, है ना। देखो मैं आंसर लेते समय सीधा इधर आएगा नहीं बोला, मैं ऐसे खड़ा हुआ उसको डायरेक्शन में और अपने बाएं हाथ को बताया कि किधर टर्न करेगा, इस तरफ टर्न करेगा। तो ऐसा लेकर आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, या नंबर्स के साथ अगर आप कैलकुलेशन आपका बैठता है तो आप तुरंत प्लस माइनस को कर लोगे।
ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपका जो दिमाग है वो लेफ्ट वाले को इधर रख लेगा, राइट वाले को इधर रख लेगा। लेकिन शब्दों में थोड़ा सा खेलता है, कभी बोलेगा दायां मुड़ता है, फिर बोलेगा उसी दिशा में, फिर बोलेगा फिर वापस पीछे वाली दिशा में, ऐसा बोलेगा तो फिर हम लेफ्ट और राइट को नहीं पकड़ पाते हैं तुरंत तुरंत, हमको पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन, उसके बाद रखते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप देखते ही समझ जाओगे कि भाई इसको क्लॉकवाइज तरफ रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज तरफ रखना है, राइट टर्न पे रखना है कि लेफ्ट टर्न पे रखना है। समझ में आ रहा है ना? अभी भी देखो मुझे 166 डिग्री के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना पड़ा ना कि भाई 166 डिग्री कहाँ पर आएगा। ये 45 से अगर प्लस 90 करते हैं, 45 प्लस 90 तो 135 में आता है, और 135 से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, ये 166 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बनेगा? तो एक क्वेश्चन और दूं, अभी बनाओगे आप लोग, है ना? लिखो, क्वेश्चन लिखो। उमेश सर अपने कोचिंग जाने के लिए घर से पूर्व की ओर निकलते हैं। पहले वे 40 डिग्री अपने दाएं मुड़ते हैं। ठीक है, उमेश सर is walking towards his coaching and first he faced the east direction. First he turned to his right by an angle of 40 डिग्री, है ना? दाएं मुड़ता है बोला ना, पहले वे 40 डिग्री अपने दाएं मुड़ते हैं, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 168 डिग्री घूम जाते हैं। Then he turned by an angle of 168 degree in the anti-clockwise direction. पुनः वे एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन 168, पुनः वे उसी दिशा में 207 डिग्री घूम जाते हैं। He turned again in the same direction by an angle of 207 डिग्री। ठीक है, पहले दाएं फिर बाएं फिर उसी दिशा में ना। इसके पश्चात वे अपने दाईं ओर 87 डिग्री घूमते हैं। इसके पश्चात वे अपने दाईं ओर 87 डिग्री घूम जाते हैं। Then he turned by an angle of 87 degree to his
राइट, 87 डिग्री टू हिज राइट। पुनः वे उसी दिशा में, पुनः वे उसी दिशा में 90 अंश घूम जाते हैं और अपने कोचिंग पहुंच जाते हैं। तो बताइए अभी उनका मुख किस दिशा में है? अगेन ही टर्न बाय एन एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री? 90 डिग्री in the same direction. So find and reach to his coaching. Then find out which direction is he facing now. फिर पेजी में लिख रही, कॉपी में लिखना। चलो बनाओ फटाक से। हाँ तो कौन सा बड़ा है? हाँ तो वही होगा आंसर। तेरा क्या आ रहा है? अरे जो बड़ा है उसी डायरेक्शन में घूमेगा फाइनली, जिस जो इनिशियल पोजीशन है वहां से। हाँ हाँ 168। हाँ कौन सा डायरेक्शन आएगा? दक्षिण पश्चिम। अभी नॉर्थ वेस्ट था तो साउथ वेस्ट बोल रहा है। नॉर्थ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट बोल रहा, पता नहीं मुझे। चलो देखें। चलो तुम लोग जैसे बताओगे वैसे ही मैं लिखूंगा। चलो पहले कौन से डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में 40 डिग्री, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में 168 डिग्री, फिर सेम डायरेक्शन में 207 डिग्री, फिर लेफ्ट 87, राइट में कितना डिग्री होगा? कौन कितना होगा? हाँ 90 डिग्री बस, एंड स्टॉप। देन सम कर दो, 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल आया 1 7 375, इधर 7 8 4 12, ये कितना हो जाएगा 21, है ना? तो कितना हो जाएगा ये 217। और ये तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। 5 में से 7, 15 में से 7 कितना जाएगा 8, और ये 6 में से 1 5, ये 3 में से 2 1, 150। ये बड़ा है तो ध्यान रखना अगेन लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। तो कौन से डायरेक्शन में करना पड़ेगा? कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे थे? पूर्व में, इधर। तो इधर से लेफ्ट टर्न करना है 158 डिग्री। तो 158, ये 180 होता है। तो कहां पर आएगा आंसर हमारा? ये यहां पर फेस कर रहे थे, हमारा फाइनल आंसर कहां पर आएगा? यहाँ पर। तो यहां से हम कितना डिग्री? 158 डिग्री घुमाएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट किसका है? 90 वाला नहीं लिखा था? हाँ
ठीक है, गड़बड़ कहाँ कर रहे हो देख लो भाई, इजी है प्रश्न, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, माइनस करना है और लाना है। अभी कैलकुलेशन आप जितना जल्दी अपने दिमाग में करेंगे तो जल्दी बनाएंगे, यही सबसे इजीएस्ट पैटर्न होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और लिख लो इस पैटर्न में। क्या नाम है तेरा? प्राची जायसवाल। लिखो, प्राची अपने घर के लिए दक्षिण पूर्व की ओर मुख की है। प्राची इज फेसिंग, प्राची इज फेसिंग साउथ ईस्ट फॉर हिज होम। पहले वह 180 अंश दक्षिणावर्त घूमती है। फर्स्ट ही टर्न in the clockwise direction by an angle of 180 degree, by an angle of 180 degree। फिर वह उसी दिशा में 199 डिग्री घूम जाती है। फिर वह पुनः उसी दिशा में 199 डिग्री घूम जाती है। Then she turn again by an angle of 199 degree in the same direction। फिर वह दक्षिणावर्त 60 डिग्री घूमती है। Then she turn by an angle of 60 degree in the clockwise direction, then she turn by an angle of 60 degree in the clockwise direction। फिर वह 90 डिग्री अपने बाईं ओर मुड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। फिर वह 90 डिग्री अपने बाईं ओर मुड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। तो बताइए अभी उसका मुख किस दिशा में है? Then she turned by an angle of 90 degree in the left hand side and stopped and reached to his home। So find out in which direction is she facing now। चलो, तो इस पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आपका रीडिंग स्पीड भी बढ़ना चाहिए ना, तुरंत पढ़ते ही आप देख लोगे कि भाई किस जगह पे रखना है। तो आपको देखो, आपको राइट टर्न लेफ्ट टर्न लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा वैल्यूज को लिखोगे, एक तरफ उसको एक तरफ जोड़ोगे और लेफ्ट टर्न वाले वैल्यूज को एक तरफ जोड़ोगे, दोनों को माइनस करना है आपको। क्या हुआ इधर, क्या दिक्कत है? हाँ, चलो देखें, तो राइट टर्न लेफ्ट टर्न,
राइट टर्न कितना 180 डिग्री, 199 डिग्री, 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री है ना। तो कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा माइनस कर दो, 90 डिग्री लिख दो यहाँ, है ना। 180 में से 90 गया तो 90, तो 90 जोड़ दो, 9 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, इसका 4 हासिल आया 2, हाँ 34 होगा, ये 349 होगा, है ना। 349 ही आया ना। कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन में अपन फेस कर रहे थे। तो अगर किधर होगा टर्न, राइट टर्न ही आएगा, है ना। तो राइट टर्न करेंगे तो किधर घूमेंगे, इधर की इधर, ऐसे, है ना, इधर फेस किए हुए ऐसे घूमेंगे। तो अगर घूम के वापस आ जाते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो कितना होगा देखो तो, ये 45 है ना, और ये 90, 45 और 90, अरे गिन लो ना, या समझ जाओ, ये 45 है, ये लगभग 50 डिग्री ही है, 10 डिग्री और पीछे जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे समझो, है ना। तो आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट ही आएगा। ठीक है, तेरे को जल्दी बनाने का हड़बड़ी रहता है ना। देख तू खुद देख, ज्यादातर क्वेश्चन गलत कर रहा है। 349 डिग्री पहले सही बनाएंगे तब तो उसके बाद जल्दी बनाएंगे भाई। ठीक है, आया कि नहीं आ रहा है ना। ध्यान रखो, राइट हैंड साइड हड़बड़ी के चक्कर में हम इधर मोड़ने के बजाय इधर मोड़ देंगे, ये गलतियां होंगी। तो एक पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कोशिश करता हूँ शीट होगा तो शीट में अपन क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो।